अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से हम मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए, चाहे वो इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यूट्यूब है या इवन कोई और भी प्लेटफॉर्म है, तो हम उसके लिए अपनी पोस्ट जो है वो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद उनको प्रैक्टिकली एक्सप्लोर भी करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहले जो टूल होना चाहिए वो हमारे पास कैनवा है। कैनवा प्रो। ये बेसिकली एक फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर टाइप का एक ऑनलाइन टूल है। आपने लाजमन इसका नाम सुना होगा, कैनवा प्रो। उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ इसमें ये होता है कि इसमें बाज़ ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर कलर स्कीम वगैरह और फॉन्ट वगैरह और बहुत अच्छी सेटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए है। जैसे फोटोशॉप तो एक्सपर्ट या प्रो लेवल के डिज़ाइनर्स के लिए होता है, तो कैनवा प्रो एक ऐसी चीज़ है कि जो आप अगर उसके साथ एक दिन पूरा गुजार लें, उसको अपने हैंड्स ऑन मतलब हाथ से गुजार लें चीज़ें, तो आपको ये बहुत आसानी से आ जाएगा। तो इट्स अ डिज़ाइनिंग टूल। के साथ जो मैंने इसमें यूज़ किया है वो चैट जीपीटी है, और इसके साथ साथ चैट जीपीटी के साथ जिमिनाई। इन दोनों का शायद आपको पहले से ही पता होगा। चैट जीपीटी में मैंने बेसिकली जो वो इमेजेस कस्टमाइज तैयार किए थे कि स्टूडेंट है, वो भी आगे चल के मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जनरेट किए थे। तो उसमें यह है कि हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं। प्रॉम्प्ट में हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारी स्टोरी है, जो भी हम बनाना चाह रहे हैं, उससे वो मुताबिकत रखते हो। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको आपकी मतलूबा इमेज हासिल हो जाएगी। तो उसमें आपको एक दो ट्राई करनी पड़ती हैं, इंटेलिजेंटली वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फिर आपको जब वो तस्वीरें हासिल हो जाती हैं, तो आप उनको बाद में कैनवा प्रो में डिज़ाइन कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास होता है इन शॉर्ट। इन शॉर्ट बेसिकली एक वाइडली यूज्ड एक एप्लीकेशन है मोबाइल के, बल्कि 90% ऑफ द आप कह लें कि टिकटॉकर्स या यूट्यूबर्स जो मोबाइल से चीज़ें अपलोड करते हैं, उनको इन शॉर्ट का पता होता है। और इसमें ये होता है कि हम मुख्तलिफ क्लिप्स को मोबाइल के अंदर ही एडिट कर सकते हैं, उनके ऊपर बैकग्राउंड साउंड और उस पर कोई भी चीज़ अटैच कर सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं, वट एवर। तो ये भी इसमें यूज़ होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास तीन चार टूल्स हैं। अब हम इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, और स्क्रीन में मैं जी, तो ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में मैं दिखा सकता हूँ आपको कि ये भी मैंने गूगल पे मैं गया हूँ, और वहाँ पर आपने इस तरह से लिखना है कैनवा। तो ये आपके पास कैनवा विजुअल स्टूडियो फॉर एवरीवन ये आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। तो जब ये ओपन होगा, तो अच्छा उसमें ना आपने एक चीज़ ये देखनी है कि यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है। अब क्रिएट के ऑप्शन में ना आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। इवन प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, सोशल मीडिया, फोटो एडिटर, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, वाइट बोर्ड्स, एक्सेट्रा। इवन वेबसाइट्स के ऊपर जो हमारे बैनर्स होते हैं, वेबसाइट के ऊपर जो हमारे डिज़ाइन होते हैं, उसके भी पैटर्न्स यहाँ से हो सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे, लेट्स सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं कार्ड। हम कोई कार्ड बनाना चाह रहे हैं, या मिसाल के तौर पे हम कोई भी ऐसी चीज़ बनाना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लाइक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पोस्ट जो है वो आ जाएगी ये पोर्ट्रेट की शक्ल में, स्केयर की शक्ल में, इंस्टाग्राम स्टोरी की शक्ल में। हर एक डिज़ाइन का अपना एक अपनी डायमेंशंस होती हैं। लाइक टिकटॉक जो है, टिकटॉक की स्क्रीन जो है वो और होती है, उसमें टिकटॉक की स्टोरी का साइज आ गया। मतलब यानी कि हर प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं इंडिविजुअली, और एक वीडियो भी बना के उसको सब जगह भी लगा सकते हैं, वो उतना बड़ा कोई मसला नहीं है।
तो जितना आप प्रोफेशनल काम करना चाहें तो उस हिसाब से आप डिटेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसमें करना ये है कि हम इसमें पहले से हुआ हुआ जो प्रोजेक्ट था मेरा, उसको हम इसमें देखेंगे कि उसी को एडिट करके कि इसमें कैसे होता है। तो अ, वो मैं देखता हूँ यहाँ पर, शायद मेरे पास वो प्रोजेक्ट हो। जी, ये आप देख सकते हैं। ये वो प्रोजेक्ट था जो मैंने लास्ट टाइम डिज़ाइन किया था। तो इसमें से मैंने तस्वीर वगैरह हटा दी है ताकि इसको मैं जेनेरिक रखूं, और उसमें फिर कोई भी इंसान जो है इसको एडिट करके अपना बना सकता है, इसको कस्टमाइज बना सकता है। अच्छा, सबसे पहले ये देखें कि ये एक मैंने फ्रेम बनाया था। इसको ज़रा अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये एक फ्रेम मैंने बनाया था इसमें। अच्छा, ये जो बीच में ये आपको नजर आ रहा है ना लैंडस्केप, ये बेसिकली एक ब्लैंक स्पेस है। इस ब्लैंक स्पेस के अंदर हम किसी की भी तस्वीर डाल सकते हैं, और यहाँ पे नाम जो है हम किसी का भी लिख सकते हैं, प्रोफेशन, लाइक कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वट एवर जो भी। और ये यूट्यूब सब्सक्रिप्शन बटन, ये हम जनरली यहाँ से हमने लिया है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें यूट्यूब सब्सक्रिप्शन बटन, तो यहाँ पर ये इसकी डिफरेंट वेराइटीज भी आ जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप जो आपको पसंद हो आप वो यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद है लेट से, या ये पसंद है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। इसको आप रिसाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी। और फिर इसकी सॉरी, इसकी जहाँ भी प्लेसमेंट करना चाहे इस पर क्लिक करके इसको कहीं भी आप रख सकते हैं। और ये आपको ये भी बताता है इवन कि ये बीच में है, दरमियान में आ रहा है, और बैलेंसेस कैसे हैं इसके, ये पिंक लाइन से आपको नजर आ रहा होगा। तो अभी फिलहाल हम पुराना वाला ही रखे रहने देते हैं, और आपको बाकी फंक्शनैलिटीज के बारे में बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पर ये है तस्वीर का। तो अब आप इसमें तस्वीर अगर लगाना चाहते हैं किसी भी क्लाइंट की, या अब इवन अपनी तस्वीर लगाना चाहते हैं, तो वो आपके पास तस्वीर पहले से होनी चाहिए। अब वो तस्वीर आप कहाँ से लेंगे, आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप ये देखेंगे अपलोड का ऑप्शन है। तो आप अपलोड के ऑप्शन पे जाएंगे, तो अपलोड के ऑप्शन में आपको यहाँ पर ये तस्वीरें मुख्तलिफ मिल जाएंगी जो भी आपके डेस्कटॉप पे होंगी। तो आप वहाँ पर कोई भी तस्वीर ले सकते हैं, तो वो यहाँ पर आपकी अपलोड हो जाएगी। तो जब वो आपकी तस्वीर यहाँ अपलोड हो जाएगी, तो उस तस्वीर को आपने जस्ट यहाँ पर से पिक करना है, और इसके अंदर आपने लाके ड्रॉप कर देना है। ये असल में सर्कल जो है, इसके इर्द गिर्द डिज़ाइंस लगे हुए हैं, तो इस वजह से वो सर्कल में ड्रॉप नहीं हो रही। तो हम इन डिज़ाइंस को क्लिक करके थोड़ा सा एरो से मूव करेंगे ताकि ये सर्कल हमारे सामने आ जाए। तो अब हम इसके ऊपर जब यहाँ पर से ये तस्वीर डालेंगे, तो ये तस्वीर इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब हम इन्हीं सर्कल्स को दोबारा वापस लाएंगे एरोस के बटन को यूज़ करते हुए, और ये जो दूसरा वाला सर्कल है इस पे हम क्लिक करेंगे, और इसको भी हम राइट एरो यूज़ करते हुए इसको भी इसकी जगह पे ले आएंगे। तो ये हमारे पास, अगर हम इसको जूम आउट करके देखें तो ये अब इस लड़की की तस्वीर इसमें एडजस्ट हो गई। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये तो एक अलग चीज़ थी। अब हम आ जाते हैं कि हमने पोस्ट कैसे डिज़ाइन की। अगर इस पोस्ट को हम जूम इन करके देखें, तो बेसिकली ये चार इमेजेस हैं। ठीक है, 1 2 3 4। अब ये इमेज हमने कैसे बनाए, सारा कमाल इसमें चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हम में से 95% लोग ऐसे होंगे जो इंटरनेट यूजर्स होंगे, वो चैट जीपीटी से मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट्स दे के वो अपनी मर्जी के इमेजेस बना सकते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसका एक छोटा सा मैं डेमो आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन करता हूँ। तो उसके अंदर मैंने एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक प्रॉम्प्ट है जो मैंने लिखी थी। और एक प्रॉम्प्ट इंसान कभी भी खुद से नहीं लिख पाता, खुद लिख भी लेता है लेकिन उसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। तो उसका एक ख़ास तरीका ये भी होता है कि आप जो भी बनाना चाह रहे हैं आप उर्दू में चैट जीपीटी को बता दें, और फिर उससे लिखें कि इसको टेक्निकल प्रॉम्प्ट में ट्रांसलेट कर दो, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट को इस तरह की एक टेक्निकल प्रॉम्प्ट के अंदर ट्रांसलेट कर देगा। अब आप ये वाली जो टेक्निकल प्रॉम्प्ट है इसको आप अगर कॉपी करेंगे और एक न्यू चैट के अंदर भी इवन यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे,
तो जब आप एंटर करेंगे तो ये इस तस्वीर को जनरेट करने लग जाएगा। अब ये देखें क्रिएटिंग इमेज, सेम ये होता है कि जिमिनाई के अंदर भी आप तस्वीरें क्रिएट कर सकते हैं और चैट जीपीटी के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जिमिनाई के अंदर एक फ़ायदा ये होता है कि उसमें आप अनलिमिटेड तस्वीरें प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि वो गूगल जो है वो सबके लिए फ्री है। जबकि चैट जीपीटी का ये है कि चैट जीपीटी आपको एक सर्टेन अमाउंट तक आपकी चीज़ें जो है वो बनाती है, उसके बाद फिर ये एक 24 आवर्स का एक ब्रेक लगा देती है। फिर 24 घंटे की, मतलब एक दिन के अंदर आप कुछ तस्वीर जो है उनकी तादाद होती है कि वो प्रिंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जबकि जेमिनाई के अंदर आप जितनी मर्जी क्रिएट करें उसका आपको कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं है। तो अब ये देखें कि जैसे इन्होंने अब इसमें ये तस्वीर जनरेट कर दी है। अब इसके अंदर हमने इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए थे कि जैसे बट हर एक्सप्रेशन शोज डिसअपॉइंटमेंट एंड क्वाइट गिल्ट, हर आईज आर स्लाइटली अनफोकस्ड। तो ये जो चीज़ है ये हम इसमें खुद भी एडिट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये छोटी पेंसिल बनी हुई है, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाके हम अपनी मर्जी से इसमें हम मतलब जो भी एडिट करेंगे फिर उसको सेंड करेंगे तो ये तस्वीर रीजनरेट हो जाएगी। अब जब ये तस्वीर हमारे पास आ जाएगी तो इसको हम यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और फिर डाउनलोड करके वहाँ पे हम अपलोड करके उसको जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको अब दिखा रहा था, तो उसी तरह से आप अपलोड करके जैसे कि अगर हमारा ये प्रोजेक्ट है तो जैसे अब ये तस्वीर हमने फर्ज करें अपलोड कर दी, तो इस तस्वीर को हम इधर भी डाल सकते हैं, 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 ठीक है। इसी तरह से सेम तरीके से मैंने ये वाला जो लेटर है वो जनरेट किया था। मतलब मैंने उसको ये प्रॉम्प्ट दी थी कि एक ऐसा स्टूडेंट का पेपर जो है वो जूम इन करके दिखाओ कि जिसपे स्टूडेंट हैंड राइटिंग हो और वो पेपर अटेम्प्ट हुआ हुआ और उसके ऊपर टीचर ने रेड इंक से उस पे लिखा हो कि नॉट येट, और फिर नॉट येट जो है वो ज़रा बोल्ड करके नज़र आ रहा हो और वो भी हैंड रिटन हो। अब ये मैंने इसे उर्दू में बताया था तो फिर उसने टेक्निकली उसकी प्रॉम्प्ट बना ली थी और फिर प्रॉम्प्ट का फिर इस तरह से इमेज बन गया था। तो पहली दो चार ट्राइज के अंदर तो आपको मतलूबा चीज़ नहीं मिलती, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको वो चीज़ मिल जाती है जो आप चाह रहे होते हैं, तो फिर वो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसके साथ साथ आपको ये बता रहा था कि जिमिनाई और चैट जीपीटी में क्या फ़र्क है। देखिए जो जिमिनाई है उसमें ये फ़ायदा है कि उसमें आप अनलिमिटेड इमेजेस आप कर सकते हैं, मतलब है कि बना सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि चैट जीपीटी की जो इमेजेस होती है ना वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होती हैं और वो उसके अंदर पिक्सेल्स का इतना कमाल का इस्तेमाल करता है कि अगर आप यहाँ पर देखें जैसे ये चैट जीपीटी से हमने ये इमेज बनाई है, तो अगर हम इस इमेज को हम न्यू टैब में ओपन करें और इसको अगर मैं जूम इन करके आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी डिटेल्स और इसकी ईच एंड एवरीथिंग इसने कितनी परफेक्ट रखी है। जबकि जेमिनाई के अंदर ये होता है कि वो आपको इमेज जरूर बना के देता है, लेकिन अगर आप उसको जूम इन करेंगे तो उसके पिक्सल कहीं कहीं जो है ना वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप एक ही इमेज के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीलियां बार बार करते हैं तो चैट जीपीटी जो है वो आपको हर तब्दीली के ऊपर नया इमेज नई क्वालिटी जनरेट करके देगा। जबकि जिमिनाई जो है वो अगर आप एक ही इमेज के अंदर तब्दीली करेंगे तो वो दूसरी तब्दीली तीसरी तब्दीली के ऊपर उसके पिक्सल जो है वो फटने शुरू हो जाएंगे और वो क्वालिटी लूज कर जाएगा। तो ये इनका जो है वो फर्क है। अच्छा, अब ये तो यहाँ तक तो अब आप मेरा ख्याल है कि कर सकते हैं। और अच्छा, यहाँ पे आप कलर स्कीम जो है वो किस तरह से चेंज करनी है वो आप देख लें कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर अब जैसे ये वाला कलर है तो आप इसमें इसको चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं जो सूट करे। जैसे अभी येलो सूट नहीं कर रहा तो आप इसको ब्लैक कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। अच्छा, उसमें एक चीज़ आपने और देखी होगी कि जो मैंने ये बनाया था तो उसमें इमेज जो थे वो जूम इन हो रहे थे हल्के हल्के और जूम आउट हो रहे थे, तो वो कैसे हो रहा था, वो एनिमेशन से हो रहा था। आप इसके अंदर किसी भी चीज़ को एनिमेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इमेज है, आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। इसमें अब मैंने इसमें मुख्तलिफ फिल्टर्स होते हैं, तो मैंने इसमें ब्रीथिंग का फिल्टर लगाया था। ब्रीथिंग का फिल्टर होता है जिस तरह से इंसान सांस लेता है आहिस्ता आहिस्ता उसका बैली जो है वो एकदम मतलब है कि फूलता है और फिर वो वापस अपनी हालत में आता है। तो इस तरह से आप ये देखें कि इसमें ब्रीथिंग इफेक्ट होता है कि ये चीज़ें जो है ये एकदम से प्रोमिनेंट हो रही हैं, होती 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 फिर रुक जाती हैं। तो इसको ब्रीथिंग इफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये इफेक्ट हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है।
ये हो सकता है। तो ये तो सारा आपके इस्तेमाल पे, जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों के साथ हैंड्स ऑन करेंगे, जितना ज़्यादा आप इनको खेलेंगे, इन चीज़ों से प्ले करेंगे, उस उतना ज़्यादा आपको इन पे महारत होगी और आपको पता चलेगा कब क्या चीज़ कैसे सूट करती है। ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट यहाँ पर आप अच्छा, अगर फर्ज करें कि टेक्स्ट आपने कुछ और लिखना है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं टेक्स्ट को, और यहाँ पर आपने टेक्स्ट से यहाँ से आपने, अच्छा, इसके अंदर आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट्स भी बने बनाए मिल जाएंगे, डिजाइन्स भी मिल जाएंगे। और वैसे भी अगर आपने कुछ खुद से भी लिखना है तो आप यहाँ से इसको टेक्स्ट ले लें, और इसके अंदर आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहें, लेट से आप लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। अब आप इस टेक्स्ट को जो है वो यहाँ पर सिंपल ड्रैग कर सकते हैं, फिर इसको आप रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज करने के बाद भी आप इस तरह रखेंगे तो ये आपको पिंक लाइंस या पर्पल लाइंस आपको बताएंगी कि ये बीच में आ रहा है, किधर आ रहा है, जो भी इसकी एडजस्टमेंट है। अच्छा, फिर उसके बाद जिस तरह से वर्ड के अंदर आप टेक्स्ट को वो करते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, इवन आप उसकी ये लाइन स्पेसिंग और ये करेक्टर स्पेसिंग, ये सारा कुछ कर सकते हैं। जो डिज़ाइन को समझते हैं तो उनको ये बात उनके लिए बहुत इजी होगी, और आम लोगों के लिए भी बहुत इजी है, क्योंकि वो जब बार बार इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे तो फिर उनको भी ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, इसके अंदर फिर आप इसको कलर अपनी मर्जी से दे सकते हैं, जैसे पीछे अगर डार्क कलर है तो आगे डेफिनेटली वाइट या लाइट कलर अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप इसमें भी एनिमेशन ला सकते हैं। एनिमेशन जैसे मैंने इसमें भी, इसमें मैंने फेड ये लगा सकते हैं, इवन ये मैंने लगाई हुई थी इसमें। तो आप इवन ये भी लगा सकते हैं, इस तरह की रोल की या इस स्केट की लगा सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, इस तरह से आप मुख्तलिफ स्लाइड जो है वो बना लेंगे। ये अब आप एक स्लाइड बना सकते हैं तो फिर बाकी स्लाइड्स बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है। उसमें आपकी अपनी डिज़ाइनिंग, आपकी अपनी सोच और अपना आपका जो भी क्रिएटिविटी है वो इसमें काम आएगी। और जब ये आप सारा कर लेंगे तो उसके बाद अ, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये पूरा बना लिया है और आप इसको वीडियो की शक्ल में लाना चाह रहे हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे शेयर का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आप शेयर के बटन में जाएंगे, और शेयर के बटन में जब ये पूरा लोड हो जाएगा तो यहाँ पर डाउनलोड का बटन होगा। आप डाउनलोड के बटन में आएंगे, और डाउनलोड के बटन में आप इसकी क्वालिटी जो है वो फुल कर देंगे। अ, मेरा ख्याल है ये लोड हो रहा है। अच्छा, ये ना इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये पेड वर्जन जो है ना उसमें आप फुल क्वालिटी ले सकते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है। मैं अपना कैनवा जो कि पेड है वो मैं शेयर कर दूंगा, तो उससे आप इसको फुल क्वालिटी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप इसको यहाँ से सिर्फ डाउनलोड करने का तरीका सीखें कि आप यहाँ पर अच्छा, इसमें फिर ये है कि आप मुख्तलिफ पेजेस को अलग से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि पूरी वीडियो ना डाउनलोड करें, सिर्फ ये वाला आपके आ जाए फ्रेम, ताकि आप अपनी हर वीडियो के एंड पे ये लगा सकें। तो आप उसमें सिंपल क्या करेंगे, जब आप डाउनलोड के ऑप्शन में जाएंगे तो आप यहाँ पे सिर्फ करंट पेज दे देंगे। तो करंट पेज में अब इन्होंने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, तो आप इसमें पेज नंबर 1 दे देंगे, ये पेज नंबर 1। और अगर आपने सबको सिलेक्ट करना है, या अगर आपने इसमें से कोई एक पेज स्किप करना है, बाकी सारे करने हैं, जो भी है उसको कस्टमाइज सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और अगर सारा ही सिलेक्ट करना है तो ऑल पेजेस भी आप कर सकते हैं। और जब आप इसको डन करेंगे तो उसके बाद फिर ये आपसे पूछेगा कि किस फॉर्मेट में आप इसे करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप वीडियो में करना चाहते हैं तो MP4 में आप करेंगे, और जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो फिर ये आपका यहाँ पे डाउनलोडिंग होगी, और उसके बाद यहाँ पर आपके ये फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, अब ये फाइल तो डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन क्या ये अभी ही शेयर करने के काबिल होगी? नहीं, क्योंकि इसके अंदर मजीद एडिटिंग आप अपने मोबाइल पे इन शॉर्ट के ज़रिए करेंगे। इन शॉर्ट के अंदर आप जाके उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक सेलेक्ट करेंगे, उस पर अपना कोई लोगो लगाएंगे। इवन अगर आप ये समझते हैं कि इस पूरी प्रेजेंटेशन या जो भी वीडियो है उसमें से सर्टेन पार्ट आप लेना चाहते हैं, तो वो भी आप इन शॉर्ट के अंदर से ही उसको स्प्लिट करके या जो भी करके आप वहाँ से ले सकते हैं। तो बेसिक डिज़ाइनिंग जो है वो यहाँ से होगी। तो अभी जो मैं 7 चीज़ें शेयर करूँगा, उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आप इसको बहुत आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू।